जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हम सब ने कल 62वां सर्ग जो है वो पूरा किया था। आज हम 63वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। 63वें सर्ग में आप विश्वामित्र को ऋषि एवं महर्षि पद की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, मेनका द्वारा उनका तपोभंग तथा ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति के लिए उनकी घोर तपस्या का वर्णन इसमें किया गया है। तो आइए सुनते हैं आज का सर्ग। पूर्णे वर्षः सहस्रे तु व्रत स्नातम महामुनि अभ्यगच्छन् सुरा सर्वे तपः फल चिकीर्षवः। अर्थात सनातन नंद जी कहते हैं, श्री राम जब 1000 वर्ष पूरे हो गए तब उन्होंने व्रत की समाप्ति का स्नान किया। स्नान कर लेने पर महामुनि विश्वामित्र के पास संपूर्ण देवता उन्हें तपस्या का फल देने की इच्छा से आए। उस समय महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने मधुर वाणी में कहा, मुनि तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के प्रभाव से ऋषि हो गए हैं। उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी पुनः स्वर्ग को चले गए। इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। नरश्रेष्ठ तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और वहां स्नान की तैयारी करने लगी। महातेजस्वी कुशिक नंदन विश्वामित्र ने वहां उस मेनका को देखा। उसकी रूप और लावण्य की कहीं तुलना नहीं थी। जैसे बादल में बिजली चमकती है उसी प्रकार वह पुष्कर के जल में शोभा पा रही थी। उसे देखकर विश्वामित्र मुनि काम के अधीन हो गए और उससे इस प्रकार बोले, अप्सरा तेरा स्वागत है, तू मेरे इस आश्रम में निवास कर, तेरा भला हो। मैं काम से मोहित हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा कर। उनके ऐसा कहने पर सुंदर कटी प्रदेश वाली मेनका वहां निवास करने लगी। इस प्रकार तपस्या का बहुत बड़ा विघ्न विश्वामित्र जी के पास स्वयं उपस्थित हो गया। रघुनंदन मेनका को विश्वामित्र जी के उस सौम्य आश्रम पर रहते हुए 10 वर्ष बड़े सुख से बीते। इतना समय बीत जाने पर महामुनि विश्वामित्र लज्जित से हो गए, चिंता और शोक में डूब गए। रघुनंदन मुनि के मन में रोष पूर्वक यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह सब देवताओं की करतूत है। उन्होंने हमारी तपस्या का अपहरण करने के लिए यह महान प्रयास किया है। मैं काम जनित मोह से ऐसा आक्रांत हो गया कि मेरे 10 वर्ष एक दिन और रात के समान बीत गए। यह मेरी तपस्या में बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया है। ऐसा विचार कर मुनिवर विश्वामित्र लंबी सांस खींचते हुए पश्चाताप से दुखित हो गए। उस समय जो मेनका अप्सरा थी वह भयभीत हो थर थर कांपती हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी ओर देखकर कुशिक नंदन विश्वामित्र ने मधुर वचनों द्वारा उसे विदा कर दिया और स्वयं वे उत्तर पर्वत हिमवान पर चले गए। वहां उन महायशस्वी मुनि ने निश्चयात्मक बुद्धि का आश्रय ले कामदेव को जीतने के लिए कौशिकी तट पर जाकर दुर्जय तपस्या आरंभ की। श्री राम वहां उत्तर पर्वत पर 1000 वर्षों तक घोर तपस्या में लगे हुए विश्वामित्र से देवताओं को बड़ा भय हुआ। सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने लगे कि ये कुशिक नंदन विश्वामित्र महर्षि की पदवी प्राप्त करें, यही उनके लिए उत्तम बात होगी। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी तपोधन विश्वामित्र जी के पास जा मधुर वाणी में बोले, महर्षि तुम्हारा स्वागत है। वत्स कौशिक में तुम्हारी उग्र तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियों में श्रेष्ठता प्रदान करता हूँ। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले, भगवान यदि अपने द्वारा उपार्जित शुभ कर्मों के फल से मुझे आप ब्रह्मर्षि का अनुपम पद प्रदान कर सके तो मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ अभी तुम जितेंद्र नहीं हुए हो, उसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए।
देवताओं के चले जाने पर महामुनि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ की। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाए बिना किसी आधार के खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तप में संलग्न हो गए। गर्मी के दिनों में पंच अग्नि का सेवन करते, वर्षा काल में खुले आकाश के नीचे रहते और जाड़े के समय रात दिन पानी में खड़े रहते थे। इस प्रकार उन तपोधन ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। महामुनि विश्वामित्र के इस प्रकार तपस्या करते समय देवता और इंद्र के मन में बड़ा भारी संताप हुआ। समस्त मरुदंडों सहित इंद्र ने उस समय रंभा अप्सरा से ऐसी बात कही जो अपने लिए हितकर और विश्वामित्र के लिए अहितकर थी। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तुम महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुभा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाए। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं है कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थर थर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। वैशाख मास में जब कि प्रत्येक वृक्ष नव पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। भद्रे, तू अपने परम कांतिवान रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तर रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्नचित होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को श्राप देते हुए कहा, दुर्भाग्य रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। रंभे, श्राप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, मेरे क्रोध से कुलषित तेरा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी की अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा, अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा। इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उनकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। अगला सर्ग सुनिए कि सनातन जी कहते हैं, श्री राम, पूर्वोक्त प्रतिज्ञा के अनंतर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशा को त्याग कर पूर्व दिशा की ओर
गए और वहीं रहकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। रघुनंदन 1 सहस्त्र वर्षों तक परम उत्तम मौन व्रत धारण करके वे परम दुष्कर तपस्या में लगे रहे। उनके उस तप की कहीं तुलना न थी। 1000 वर्ष पूर्ण होने तक वे महामुनि काष्ठ की भांति निश्चेष्ट बने रहे। बीच बीच में उन पर बहुत से विघ्नों का आक्रमण हुआ, परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया। श्री राम अपने निश्चय पर अटल रहकर उन्होंने अक्षय तप का अनुष्ठान किया। उनका 1 सहस्त्र वर्षों का तप पूर्ण होने पर वे महान व्रतधारी महर्षि व्रत समाप्त करके अन्न ग्रहण करने को उद्यत हुए। रघुकुल भूषण इसी समय इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनके तैयार अन्न की याचना की। तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस ब्राह्मण को देने का निश्चय करके दे डाला। उस अन्न में से कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए वे महातपस्वी भगवान विश्वामित्र बिना खाए पिए ही रह गए। फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मण से कुछ कहा नहीं, अपने मौन व्रत का यथार्थ रूप से पालन किया। उसके बाद पुनः पहले की भांति ही श्वासोच्छ्वास से रहित बिना श्वास लिए मौन व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया। पूरे 1000 वर्षों तक उन मुनि श्रेष्ठ ने सांस तक नहीं ली। इस तरह सांस न लेने के कारण उनके मस्तक से धुआं उठने लगा। उससे तीनों लोक के प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त से होने लगे। उस समय देवता, ऋषि, गंधर्व, नाग, सर्प और राक्षस सब मुनि की तपस्या से मोहित हो गए। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई। वे सब के सब दुख से व्याकुल हो पितामह ब्रह्मा जी से बोले, देव, अनेक प्रकार के निमित्तों द्वारा महामुनि विश्वामित्र को लोभ और क्रोध दिलाने की चेष्टा की गई, किंतु वे अपनी तपस्या के प्रभाव से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें उनसे कोई छोटा सा भी दोष नहीं दिखाई देता है। यदि उन्हें उनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गई तो वे अपनी तपस्या से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों का नाश कर डालेंगे। इस समय सारी दिशाएं धूम से आच्छादित हो गई हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है। समुद्र शुद्ध हो उठे हैं, सारे पर्वत विदीर्ण हुए जाते हैं, धरती डगमग हो रही है, प्रचंड आंधी चलने लगी है। ब्रह्मन, हमें इस उपद्रव के निवारण का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। सब लोग नास्तिक की भांति कर्मानुष्ठान से शून्य हो रहे हैं। तीनों लोक के प्राणियों का मन शुद्ध हो गया है, सभी किम कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के तेज से सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई है। भगवान, ये महाकांतिमान मुनि अग्नि स्वरूप हो रहे हैं। देव, महामुनि विश्वामित्र जब तक जगत के विनाश का विचार नहीं करते तब तक कि उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए। जैसे पूर्व काल में प्रलय कालिक अग्नि ने संपूर्ण त्रिलोकी को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर भस्म कर देंगे। यदि ये देवताओं का राज्य प्राप्त करना चाहे तो वह भी इन्हें दे दिया जाए। इनके मन में जो भी अभिलाषा है उसे पूर्ण किया जाए। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्र के पास जाकर मधुर वाणी में बोले, महर्षि, तुम्हारा स्वागत है। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुए हैं। कुशिक नंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण, मरुदंडों सहित मैं तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। सौम्य, तुम मंगल के भागी बनो और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुख पूर्वक जाओ। पितामह ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं को प्रणाम किया और कहा, देवगण, यदि मुझे आपकी कृपा से ब्राह्मणत्व मिल गया और दीर्घायु की भांति प्राप्ति हो गई है तो ओमकार, वषटकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके सिवा जो क्षत्रिय वेद, धनुर्वेद आदि तथा ब्रह्म वेद के ज्ञाताओं में भी सबसे श्रेष्ठ है, वे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ स्वयं आकर मुझसे ऐसा कहे कि तुम ब्राह्मण हो गए हो। यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया है। उस अवस्था में आप सभी श्रेष्ठ देवगण यहाँ से जा सकते हैं। तब देवताओं ने मंत्र जप करने वाले में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न किया। उसके बाद ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एवं अस्तु कहकर
विश्वामित्र का महर्षि जो है होना स्वीकार कर लिया और उनके साथ मित्रता स्थापित कर ली। मुने, तुम ब्रह्मर्षि हो गए, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा सब ब्राह्मणोचित संस्कार संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे लौट गए। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा विश्वामित्र जी ने भी मंत्र जाप करने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का पूजन किया। इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्या में लगे रहकर ही ये संपूर्ण पृथ्वी पर विचरने लगे। श्री राम इस प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्माओं ने ब्राह्मण तत्व प्राप्त किया। रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी समस्त मुनियों में श्रेष्ठ हैं। ये तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप है, उत्तम धर्म के साक्षात विग्रह हैं और पराक्रम की परम निधि हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी विप्रवर सतानंद जी चुप हो गए। सतानंद जी के मुख से यह कथा सुनकर महाराज जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के समीप विश्वामित्र जी से हाथ जोड़कर कहा, मुनि प्रवर कौशिक, आप कुलनंदन श्री राम और लक्ष्मण के साथ मेरे यज्ञ में पधारे हैं। इससे मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। महामुने ब्रह्मन, आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया। आपके दर्शन से मुझे बड़ा लाभ हुआ है, अनेक प्रकार के गुण उपलब्ध हुए हैं। ब्राह्मण, आज इस भाग सभा में आकर मैंने महात्मा राम तथा अन्य सदस्यों के साथ आपके महान तेज का वर्णन सुना, बहुत से गुण सुने। ब्राह्मण, सतानंद जी ने अपने महान तप का वृतांत विस्तार पूर्वक बताया है। कुशिक नंदन, आपकी तपस्या अप्रमेय है, आपका फल अनंत है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और संख्या से परे हैं। प्रभो, आपकी आश्चर्यमयी कथाओं के श्रवण से मुझे तृप्ति नहीं होती है, किंतु मुनि श्रेष्ठ यज्ञ का समय हो गया है, सूर्य देव ढलने लगे हैं। जप करने वालों में श्रेष्ठ महा तेजस्वी मुने, आपका स्वागत है। कल प्रातः काल फिर मुझे दर्शन दे और इस समय मुझे जानने की आज्ञा प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रीति युक्त नरश्रेष्ठ राजा जनक की प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया। उस समय मिथिलापति विदेहराज जनक ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बंधु बांधवों के साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की। फिर वहां से वे चल दिए। तत्पश्चात धर्मात्मा विश्वामित्र जी महात्माओं से पूजित होकर श्री राम और लक्ष्मण के साथ अपने विश्राम स्थान पर लौट आए। तो इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की बालकांड का 65वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।